बंदी साहिब दोस्तों, एक बार की बात है। एक कंजूस व्यक्ति जो सांसारिक संपत्तियों और धन के प्रति अत्यधिक आसक्त था, संत कबीर दास जी के पास पहुंचा। वह व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। उसने कबीर जी से बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हे संत, आप महान ज्ञानी हैं, कृपया मुझे यह बताएं कि मैं मृत्यु के बाद मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि आपकी बातें गहन और सत्य होती हैं। कबीर दास जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वे तुरंत समझ गए कि यह व्यक्ति सांसारिक धन दौलत और संपत्ति में इतना उलझा हुआ है कि इसे मोक्ष का असली अर्थ समझने के लिए एक गहरा सबक चाहिए। उन्होंने पास से एक छोटी सी सुई उठाई और उसे उस व्यक्ति को देते हुए कहा, यह लो, इसे संभाल कर रखना और जब तुम परलोक जाओ तो मुझे इसे लौटा देना। कंजूस व्यक्ति यह सुनकर चौंक गया। उसने उलझन भरे स्वर में पूछा, यह कैसी बात है? इस सुई को मैं परलोक में कैसे ले जा सकता हूं? ये वहां मेरे किस काम आएगी? कबीर जी मुस्कुराए और गहन शब्दों में बोले, जब तुम इस सुई जैसी साधारण वस्तु को अपने साथ परलोक नहीं ले जा सकते, तो अपनी संपत्ति, धन और सांसारिक वस्तुओं को कैसे ले जाओगे? सोचो, जिन चीजों के पीछे तुम पूरी जिंदगी भागते रहे, वे मृत्यु के बाद तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। फिर उनके लिए इतनी मेहनत और मोह क्यों? यह सुनकर कंजूस स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पूरे जीवन में धन संपत्ति इकट्ठा करने में ही समय बर्बाद किया है, लेकिन इन चीजों का परलोक में कोई महत्व नहीं है। उसने कबीर जी से क्षमा मांगी और उनसे कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी संत जी, मैं अब अपने जीवन को नई दिशा दूंगा। कबीर जी ने उसे समझाते हुए कहा, संसार का धन केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह करना और उस पर आसक्ति करना तुम्हें अज्ञान और अशांति की ओर ले जाएगा। सच्चा सुख और मोक्ष आत्मा की शुद्धता, ईश्वर के प्रति समर्पण और परोपकार में है। इस गहरी सीख से कंजूस व्यक्ति का मन बदल गया। उसने न केवल अपने मोह का त्याग किया, बल्कि अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद करने में करना शुरू कर दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक वस्तुओं के पीछे अत्यधिक आसक्ति व्यर्थ है। हमें केवल अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धन का उपयोग करना चाहिए और शेष समय आत्मा की शुद्धता और ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। यह कहानी आज भी हर व्यक्ति को अपने जीवन का सही उद्देश्य समझने के लिए प्रेरित करती है।